बं- बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। अगर कुछ पूछना है या कोई जवाब देना है सिर्फ तभी अनम्यूट कीजिए ताकि कंसंट्रेशन भंग ना हो। प्लीज बार बार ध्यान रखिए, अपना माइक म्यूट रखिए। एक बार तो वो निकाल दो। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपना फूलबाग की नैऋत्य कोने का चबच्चा और वायव्य कोने के चबच्चे का ज्ञान हुआ था। तो सुंदर साथ जी आप ये बताइए कि इस नैऋत्य कोने का जो चबच्चा आ रहा है इसके ऊपर कितने पेड़ आ रहे हैं? 5 पेड़ आ रहे हैं। समझ में आती है। बड़ा बन ओके तो बड़ा बन गवर्नमेंट के लिए क्या बात? ये हाँ जी नैऋत्य कोने के चबच्चे के ऊपर बड़ो वन के कितने पेड़ कहाँ कहाँ आ रहे हैं? पहला पेड़ तो छज्जे के साथ, 5 पेड़। दूसरा पूर्व के चांदे के सेंटर में सीढ़ियों के, और उसके बाद तीसरा दक्षिण के चांदे के सेंटर में, और उसके बाद पश्चिम में, फिर कोट दीवार के छज्जे के साथ कॉर्नर में फूल बाग की पश्चिम दिशा के। हाँ जी छज्जे तो के साथ। अब दिल्ली वाले सुंदर साथ जी आप बताइए कि इस जो पेड़ ऊपर आ रहे हैं वो तो बता दिया आशी दीदी ने। तो इसका जो पहला छतरी मंडल आया है उस पर जरा चढ़िए। कैसे चढ़ोगे? जो 100 हाथ का ऊंचा छतरी मंडल आ रहा है जल चबूतरे तक, उसके ऊपर अगर आप जाना चाहो तो कैसे जाओगे? दिल्ली से। प्रणाम दीदी। चांदे के साथ जो पेड़ आया है उस हाँ जी पेड़ चांदे से हम चढ़ जाएंगे। वो एक मोम का तना नीचे रह जाएगा, फिर वहां हमें दरवाजा मिलेगा। जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो उसकी दूसरी मोम हो जाएगी। तो 200 हाथ की ऊंचाई लेता है ये पहला पेड़, और 22 2 मंदिर की छतरी मंडल लेके आता है ये पूरा आगे जल चबूतरे तक। हाँ जी तो वहां हम खड़े हो गए। ठीक है। हाँ जी, कटेड़ा लग जाएगा। हाँ जी
फिर उसके बाद जो इसकी अगली तीसरी बोम, चौथी बोम और पांचवी बोम बनेगी, वो 100 हाथ की ऊंचाई पे बनती जाएगी। हाँ 5 जी, बोम छठी चांदनी की शोभा ले जाएगी। हाँ जी, बहुत सही बताया आपने, बहुत धन्यवाद। तो एक प्रश्न और है। एक सखी पहली भोम की जो छत आपने अभी छतरी मंडल बनाया, तने से सीढ़ियां चढ़ के 2 मंदिर जाके वहां खड़ी हो गई, आप खड़ी होगी वहां पे, चलो। तो दूसरी सखी दूसरी भोम के फूल बाग जो सामने आ रहा है, इसी के फूल बाग के छतरी मंडल जो दूसरी भोम का है, वो दूसरी भोम में सखी खड़ी है, आप यहाँ खड़ी हो, कुछ एक सखी यहाँ खड़ी है। तो वो सखी बुला रही है कि दूसरी भोम में आ जाइए, तो कैसे जाएगी? कोई भी जब बताओ, हम कोशिश। तो फिर बड़ों हाँ जी, कोई किसी और बड़ों बताओ, बन के कोई और। आपने बता दिया दोनों ने। पहली भोम का छत्री मंडल का कठेड़ा पकड़कर हम खड़े हैं, सुंदर साथ जी, एक सखी खड़ी है। तो दूसरी सखी एक भोम ऊंचा हमसे खड़ी है, फूल बाग की दूसरी भोम का छत्री मंडल का कठेड़ा पकड़कर खड़ी है, और वो सखी बुला रही है फूल बाग वाली कि आप भी यहाँ आ जाइए, तो वो कैसे जाएगी? हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं आ रहा। यहाँ देखिए। नहीं, फिर उससे बना उसे हाँ जी, को बबली बता रही है। हाँ जी, बबली जी बताइए हाँ आप। हाँ ये यहाँ पहले एक भोम का छतरी मंडल कठेड़ा पकड़कर सखी खड़ी है, दूसरी दूसरी भोम में खड़ी है। स्पॉटिफाई सुनते जा। लाइव चैट के लिए रेडी पापा? एकदम है। हाँ। नंदू सेठी जी, माइक। हाँ जी हाँ जी नमस्ते। म्यूट कीजिए। हाँ जी खाना हाँ जी मदद करूंगा मैं आपकी। कुछ हो रहा है। तो बर्तन धोने में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ जी मैं जयवंत जी बोल रही हूँ। हाँ, वो माइक म्यूट कीजिए अपना, आवाज आ रही है आपसे। सुंदर साथ जी, जिसका माइक खुला है वो बंद कर लें, म्यूट कर लें। हाँ जी, कोशिश कीजिए चलने की, हाँ अपने जी, को परम धाम चलना है। हाँ जी, ये बड़ोवन के पेड़ की पहली छतरी पर खड़े हैं और दूसरी पर जाना है ना, फूलबाग हाँ की। जी, फूल बाग की दूसरी पे जाना है। हाँ, तो ये जो नृत्य कोने के चबच्चे पर जितना पूरा चारों तरफ घूम के छतरी मंडल एक जैसा ही आया है, इसकी हाँ। एक भूम है, तो फूलबाग भी एक भूम है। अब इस पेड़ के दरवाजे में से निकलकर सीढ़ियां चढ़कर उधर चले जाएंगे घूम के। हाँ जी, बिल्कुल सही। बस वापिस बराबर एक आएंगे। जैसा आया। 2 मंदिर वापिस आएंगे, यहीं आएंगे, यहाँ से चढ़े थे ना अभी, क्योंकि हाँ तना जी पेड़ तो यहीं खड़ा है, वो तो आगे तो छतरी मंडल गया है। तो वापिस हम 2 मंदिर वापिस आएंगे, यहाँ दरवाजा खुल गया, यहाँ से ऊपर चले गए। तो दूसरी फॉर्म में भी इस तने के ऊपर फिर तना आ रहा है, तो उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलकर फिर हम यहाँ दूसरी भोम में पहुंचकर, तो यहाँ फूल बाग के दूसरी भोम के छतरी मंडल का कठेड़ा पकड़कर खड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी हमें चलना आएगा, तो ऊपर ऊपर कहीं भी हम पांचवी चौथी कहीं भी जाना चाहे तो यहीं से रास्ता है हमारा जाने का, जहां भी पेड़ खड़ा होगा, क्योंकि हमें जाना कहाँ से है, इस तने के आपने दरवाजे से यही तो ही बताया हमें। मंजू। हाँ जी। मंजू जी, आपने यही बताया ना कि पहला कठेड़ा पकड़कर खड़े हैं, हम्म है ना? पहली तो फिर सखी वो
कठेड़ा हाँ। पकड़ कर खड़ी है ना, तो 2 मंदिर वापिस आएगी ना वो। छतरी मंडल 2 मंदिर की दूरी तक ही जाता है ना, हाँ, वहीं तो से 2 मंदिर वापस वो आना वहां पड़ेगा। से जल चबूतरे से वापिस यहाँ आएगी, जहाँ कोट दीवार पेड़ पे, के अच्छा पेड़ खड़ा दरवाजा है। पेड़ पर है हाँ जी, है ना, 2 मंदिर दरवाजा वापिस उस पे है। आएगी, फिर यहाँ हाँ से जी। चढ़ेगी, फिर चढ़ने के बाद ऊपर फिर तना आ रहा है, फिर तने के दरवाजे से बाहर निकलेगी, बाहर निकल कर जैसे हम वहां वापिस आ गए यहीं, फिर यहाँ से घूमते हुए छतरी मंडल पर यहाँ फिर आगे 2 मंदिर जाके कठेड़ा पकड़कर खड़ी हो जाएगी। दूसरी वो ठीक। तीसरी में जाना हो तो यहाँ से फिर चढ़ जाइए, चौथी में जाना हो तो फिर चढ़ जाइए। तो इसी प्रकार यहाँ से यही रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, तो वापिस हमें तने के पास ही आना पड़ेगा। दीदी ये जो बगीचे की शेप दिखाई है, ये गोलाई लेगा क्या, ये चौरस ही रहेगा ये कोने वाला बगीचा? कोने वाला बगीचा जहाँ कौन से सा? ये जो बच्चे के कोने पे जो अपना 11वां बगीचा मिल रहा है, जिसके 11 वृक्ष छतरी मंडल बनाएंगे, हम्म, ये इसमें जैसे बगीचा, गोलाई दिखाई है, तो ये बगीचा सही आ रहा है बिल्कुल। ये बाहर वाली जो इस ये जो आ रहा है ना, दक्षिण का चबूतरा आ रहा है इसकी नहर का, तो इसकी जो साथ की रोस आ रही है वो बाहर वाले पेड़ ही खाती है। अच्छा, तो ये मतलब नहर ऐसे गोलाई ले लेगी ना हाँ, पूरा ऐसे बच्चे गोलाई के नहर पास? नहीं लेगी, ये चबच्चा की कोट दीवार गोलाई उसके साथ लेके आ रहा है ये घूम के। अच्छा, नहर अपनी जगह पे है, बगीचा अपनी जगह पे रहेगा, चबच्चा घूम रहा है ये चबच्चा उसके साथ 33 हाथ की जो रोस जिसके बाहरी किनार पर 520 पेड़ पीछे से आ रहे हैं सारे, तो ये बाहर हाँ वाले जी, पेड़ आएंगे, बगीचा नहीं कटेगा, अच्छा। वही नहीं, पेड़ आ मतलब रहे ये हैं बाहर शेप तो वाले। नहीं लगा। अच्छा, हाँ जी, वो बगीचा कोट अपना रहेगा। दीवार है, कोट तो दीवार के जो एक हाथ है ना, वो हाँ उसके जी, साथ जाके मिल जाएगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ जी, कोट दीवार जो 30 कोट मंदिर है। दीवार घूम रही है, बगीचा अपनी जगह पे है, नहर अपनी जगह पे है, कोट दीवार ने उसका साथ किया तो उसके सामने ये पेड़ आ रहे थे, वो इसके ऊपर आ गए। ठीक है दीदी। चलो अपन आगे चलें अब। आज का अपना हाँ, प्रसंग है, एक बार वो वही करो जो अच्छा समूह। मंजू जी, एक बात पूछनी है। हाँ जी, वो जो बोलिए। झरोखे आपने बताए हैं भी कमर भर ऊंचे हैं, हाँ जी, तो गुफा के, रंगमहल की तरफ भी पहली जो भूम है वो 122 हाथ के जाती हैं, बाहर के सारे ही दरवाजे 11-11 हाथ के हैं ना, हाँ जी, तो वहां पे भी झरोखे जो हैं पहली भूम के तो 122 हाथ तक छतरी मंडल गया, उसके बाद तो जो भूमें सारी हैं छतरी मंडल जाकर छज्जों के साथ लगता है, हाँ जी, तो झरोखे कितनी हाइट पे हैं ऊपर वाले सारे? सब झरोखे कमर पर ऊंचे आएंगे, मतलब पहली भूम के ही इतने हैं चारों बस तरफ के? सब सिर्फ पहली भूम में 22 हाथ ऊंचे झरोखे हैं, वो भी पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ, हाँ। हाँ जी, बट पीपल की चौकी में और पश्चिम दिशा में तो कमर पर ऊंचे आ रहे हैं। हाँ, वहाँ पहली भूम में भी कमर भर, बाकी सभी भूमों में कमर भर ही ऊंचे कमर हैं। भर ही आएंगे ऊपर, लाल चबूतरे की मतलब तरफ तो पूरा आएंगे नहीं झरोखे। ऊपर वाली नहीं, जितनी रंग भूमि आ रही हैं सब में कमर भर ऊंचे झरोखे आएंगे। मतलब चारों तरफ झरोके आते हैं हाँ अब, जी, हाँ जी, लाल चबूतरे की है तरफ ना? नहीं, पहली भूमि में नहीं आएंगे लाल चबूतरा में, सिर्फ हाँ, ताड़वन के उधर आगे तो अभी आएंगे ना? गए नहीं ना खताड़वन में आएंगे दीदी। अभी। हम्म, ठीक, नहीं मैंने वो पहले करे नहीं ना, मैं इसलिए पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, तो ना आप ये देखिए, हाँ जी बताइए। तो अपन यहाँ का ये देखिए, इस नैऋत कोने के चबच्चे की शोभा को देखा सुंदर साज जी, फिर हम यहाँ से आए, यहाँ से होते हुए ये वायब कोने का चबच्चा आ रहा है फूलबाग का, ये भी इसी प्रकार आ रहा है।
ये ऐसा मत समझना कि ये सिंपल सिंपल चबच्चे हैं, सब में फल लगे हुए हैं। ये सब पेड़ रंग बिरंगे लाइटों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनंत लाइटें हैं एक एक पत्ते के अंदर, और सबके अंदर फल लगे हुए हैं। और बाहर यहाँ सब हिंडोले लगे हुए हैं, सब पेड़ों में बहुत सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। इन पेड़ों की जो छत्री मंडल आ रहे हैं वो सब अनंत रंगों के जगमगा रहे हैं। और यहाँ सखियों के लिए सोफे कुर्सियां रखी हुई हैं, यहाँ बैठ जाती हैं। और चबच्चे के अंदर अनंत फुवारे चल रहे हैं, किश्तियां चल रही हैं, स्टीमर जहाज कमल के फूलों की किश्तियां बनी हुई हैं। ये नहीं है कि सखियां सिर्फ कठेड़ा पकड़ के खड़ी होती हैं, ऐसा नहीं। इच्छा होती है तो कठेड़े पकड़ कर खड़ी हो जाती हैं, इच्छा होती है तो इस पानी के अंदर चबच्चे के अंदर किश्तियों के अंदर बैठकर आनंद लेती हैं हर प्रकार से। यहाँ किश्तियां चल रही हैं, स्टीमर जहाज नौका सब चल रहे हैं, यहाँ फुवारों का आनंद। और कुछ सखियां यहाँ बैठ जाती हैं कुर्सियों के ऊपर, सोफे के ऊपर, और यहाँ पर अनंत पशु पक्षी सब प्रकार के बैंड बाजे बज रहे हैं, क्योंकि परम धाम के अंदर हर जगह पे गुणगान सराजी महाराज का सब पशु पक्षी कर रहे हैं। कोई भी जगह वीरान नहीं है, यहाँ पर हर जगह ढोल बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। जहां भी देखो बानी के अंदर तो राजी महाराज ने ये लिख दिया कि शहरों के शहर बसे हैं एक जगह पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ अनंत विशाल जगह है, 12,000 सखियां यहाँ खड़ी हैं, राज श्यामा जी हैं, तो बहुत विशाल जगह यहाँ देखा करो। मेला लगा हुआ है इसी चबच्चे के ऊपर, और सब जो चांदनियां आ रही हैं वो अनंत लाइटों की चांदनियां हैं, तने हैं वो रंग बिरंगे अनंत लाइटें निकल रही हैं। इस प्रकार की शोभा को देखा करो। तो सुंदर साज जी जब सतगुरु महाराज जी इसका बयान कर रहे थे, उन्होंने बिरती के अंदर भी लिखा है, तो यहाँ वायब कोने के चबच्चे का आत्म दृष्टि से वो देखकर यहाँ से जब निकल रहे थे ना, तो यहाँ उनकी दृष्टि जब फूल बाग के ऊपर गई तो उनको ऐसा दिखाई दिया, सतगुरु महाराज श्री ज्वार दास जी की आत्म दृष्टि ने ये देखा कि 500 बगीचे आ रहे हैं यहाँ पे। तो उनको 500 बगीचे कैसे दिखाई दिए? बगीचे तो 100 हैं सारे, 10 की 10 हारे बगीचों की आ रही हैं, परंतु उनकी आत्म दृष्टि ने देखा कि यहाँ तो 500 बगीचे दिखाई दे रहे हैं, अनंत रंगों के अनंत लाइटों के बगीचे। तो 500 बगीचे ऐसे दिखाई दिए उनको कि जैसे ये एक बगीचा आ रहा है ना सुंदर साज जी, तो इसके चारों ओर देखिए नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। तो नहरों के चबूतरे के यहाँ इसी बगीचे के साथ लगती हुई 33 हाथ की जो बीच वाली फुलवाड़ी आ रही है, क्योंकि एक तरफ जल रोज 33 हाथ की, दूसरी 33 हाथ में रंग बिरंगी फुलवाड़ी आ रही है। तो उन्होंने जब इस फुलवाड़ी को एक बगीचे के रूप में देखा, क्योंकि 33 हाथ की जगह बहुत बड़ी जगह है, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ भी बगीचा खिला हुआ है, इधर भी बगीचा है रंग बिरंगा, इधर भी बगीचा है, चारों तरफ 4 बगीचे उनको दिखाई दिए। तो उनकी आत्म दृष्टि ने ये देखा कि एक जो अपना चौक आ रहा है, ये एक बगीचा आ रहा है, इसके चारों ओर एक एक बगीचा आने से 4 बगीचे हो गए, 4 बगीचे ये हो गए, 400 बगीचे हो गए ये, यानी कि एक बगीचे के चारों तरफ ये खिले हुए फूल उनको दिखाई दिए बगीचे की तरह। तो 4 बगीचे ये हो गए और 100 बगीचे वैसे आ रहे हैं, 4 की हो गए 400 और 100 बगीचे तो आ ही रहे हैं। तो उनको 500 बगीचे उनकी आत्म दृष्टि ने ऐसा अनुभव किया, तो उन्होंने बिरती में भी लिख दिया कि यहाँ से जब उनकी यहाँ निकल रहे थे वायब कोने के चबच्चे का बयान करके, तो उस रंग महल के वायब कोने के चबच्चे तक जब पहुंच रहे थे, तो यहाँ उन्होंने अपन जैसे चल रहे थे कल, इस छज्जे के ऊपर हम जा रहे थे,
हमने भी देखा यहाँ मेहराबे ही मेहराबे 3-3 मंदिर की आ रही हैं, इधर से हिंडोले आ रहे हैं, इधर कठेड़े लगे हुए हैं, और हमारे शीश कमल के ऊपर फूलों की छत आ रही है। फूलों की छत से भी अनंत लाइटें निकल रही हैं। सखियों के साड़ियों के कलर भी वैसे हो जाते हैं जैसे चांदनियों से लाइटें निकलती हैं। नीचे गिलमे रंग बिरंगी बिछी हुई। तो ऐसे यहाँ से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा देखा कि 500 बगीचों की शोभा दिखाई दी। तो इसको जरा आत्म दृष्टि से देखिए, एक ही जगह पर खड़े होकर देखिए तो अति अति शोभा है यहाँ की। पानी की ये मेहराबे, एक चबच्चा जो ये जा रहा है, इस चबच्चे की शोभा भी बहुत विशाल है। 33 हाथ की रोंस चारों तरफ हीरे जवाहरातों की, फिर 33 हाथ की चारों तरफ फुलवाड़ी को कठेड़े लगे हुए, फिर 33 हाथ की रोंस। अब इसके चारों दिशा में देखिए, चारों दिशा में ये नहरें आ रही हैं। एक चबच्चे की परिक्रमा कीजिए तो चारों दिशा में यहाँ कठेड़े लगे हुए, नहरें। अब यहाँ से जो फुवारा जा रहा है हमारे सिर के ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी, क्योंकि ये दिशा वाला फुवारा यहाँ से निकलकर इस चबच्चे में जाएगा। कहीं भी खड़े हो जाइए, इसका फुवारा इधर जाएगा, इसका फुवारा इधर जाएगा, तो यहाँ हम कठेड़ा पकड़कर खड़े हैं तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़े गार्डन में हम खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी 33 हाथ की फुलवाड़ी चबच्चे को घेर कर भी आ रही है। तो ऐसी शोभा दिखाई देती है। सुंदर साथ जी नहीं दिखा दिया। तो इस प्रकार का हमें यहाँ पर चित्वन करना चाहिए, एक एक नहर को देखना चाहिए। कल तीज है, कल बट पीपल की चौकी में राजी महाराज जाएंगे सुखपालों में बैठकर, तो वहां का चित्वन करना। और परसों फूलबाग की सैर है, चौथ वाले दिन, कृष्ण पक्ष में चौथ वाले दिन फूलबाग की सैर होती है। परसों फूलबाग की सैर है, कल बट पीपल की चौकी की सैर है। दोनों आपके हो चुके हैं, दोनों को देखना, दोनों के अंदर सैर करना 3 से 6 बजे तक। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ की शोभा देखते हुए। तो अब हमारा प्रसंग आगे वाला आएगा। ये है हमारा वाइब कोने का चबच्चा, रंग महल के वाइब कोने का चबच्चा, फूलबाग के ईशान कोने का चबच्चा कहा जाता है। तो वैसे तो ये रंग महल के ही इसका बयान आएगा। रंग महल के वाइब कोने का ये चबच्चा है। तो देखिए, अब इसका पूर्व का हांस रंग महल के साथ लग रहा है, जिसके सेंटर में गुरज आ रहा है। जैसे कि अपना नैरित और अगिन कोने के चबच्चे का बयान हुआ था, 15-15 मंदिर इसी चबच्चे के दोनों तरफ आ रहे हैं। तो अब 30 मंदिर का तो ये हांस जो लग रहा है इसके साथ 30 मंदिर यहाँ आ गए। तो उसके बाद ये जो ये देखिए, ये फूलबाग, नीचे नूरबाग आ रहा है। तो जब ये नहर का चबूतरा, ये देखिए नहर का चबूतरा 147 मंदिर का ये जा रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, नहर तो अपनी सीधी जा रही है, परंतु ये जो चबच्चे की कोट दीवार आ रही है यहाँ ऐसे घूमी, इसके साथ देखिए 100 मंदिर तक यहाँ इसके साथ लगी। उसके बाद चबच्चा अपनी गोलाई लेके इधर घूम गया। तो 100 मंदिर तक तो ये नहर इसके साथ लगी, और ये 3.25 मंदिर का ये चबच्चा भी साथ में लग रहा है, इसकी लंबाई में आ गया। तो 103 मंदिर तक ये साथ गया। यहाँ बाहर वाले ही पेड़ आएंगे, या देखिए, तो 103 मंदिर तक ये चबच्चे की कोट दीवार के साथ ये नहर का चबूतरा आया। तो 103 मंदिर की जगह में यहाँ पर 35 पेड़, ये बाहर वाले ही पेड़ आ रहे हैं, जब बगीचा अपना खड़ा है।
तो ये 35 पेड़ यहाँ से 35 पेड़ फूल बाग के यहाँ आएंगे और इसके नीचे कोट दीवार तो सुंदर साजी नूर बाग से उठ रही है, ये तो ऊपर है। जो नूर बाग से कोट दीवार भूम पर ऊंची उठ रही है, तो वहां 103 मंदिर की जगह इसने ली कोट दीवार ने। तो 103 मंदिर की जगह में 104 अक्सी नूर के फील पाए यहाँ आएंगे इस कोट दीवार के ऊपर। 104 अक्सी फील पाए इस दीवार के ऊपर अंदर की ओर आ रहे हैं। और फूल बाग जो ये नहर का जो चबूतरा, ये कोट दीवार बिल्कुल बराबर आ रही है। तो यहाँ पर इस फूल बाग के बाहर वाले जो पेड़ हैं वो 35 पेड़, 35 पेड़ों के अंदर कितनी संधे बनेंगी? 34। 34 संधे बनेंगी तो 34 इंटू 3 तो कितनी जगह हो गई? 102 मंदिर की, 102 मंदिर की जगह होगी। तो हमारे पास जगह थी 103 मंदिर की, तो इसीलिए वहां पर 35 पेड़ लगाने से ही 34 संधे बनेंगी। 34 संधों की जगह होगी 102 मंदिर की, तो हमारी जगह थी 103 मंदिर की। तो यहाँ 35 पेड़ फूल बाग के रंग बिरंगे पेड़ 3-3 मंदिर की मेहराबे बनाकर ऊपर सुंदर 12 हाथ में पेशानी, फिर वो अपना छत्री मंडल यहाँ 2 मंदिर, एक तो ये हो गई कोट दीवार क्योंकि पेड़ तो यहाँ खड़े हैं किनारे पे, कोट दीवार और एक मंदिर का जल चबूतरा, तो यहाँ तक छत्री मंडल इनका आएगा 35 पेड़ों का। तो 2 भौमें इनकी आएंगी, दोनों भौमें जो होंगी 100-100 हाथ की होंगी। तो 2 कठेड़े 2 छत्री मंडल ये अपना यहाँ लाएंगे, जैसे नैऋत कोने के चबच्चे पर लाए थे उसी प्रकार वायव्य कोने के चबच्चे पर भी 2 कठेड़े फूल बाग के लग जाएंगे। तो अब देखिए ये है हमारी पूर्व दिशा इसके साथ लगी थी, और ये है दक्षिण दिशा। ये चंदा सही नहीं लग रहा, वो दूसरा निकालना नक्शा। एक बार पहले इससे चांदे कहाँ बनी है, इसमें नहीं बने, नहीं फिर यही रहने दो, यही ठीक है। हाँ, तो ये देखिए सुंदर साजी, ये है हमारा दक्षिण का चांदा। इधर वाला जो चांदा आ रहा है ये थी पूर्व दिशा थी ना हमारी साथ लग रही थी, तो इसके सामने आएगी पश्चिम दिशा, और ये है हमारी दक्षिण दिशा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 105 मंदिर की जगह थी, क्योंकि 15 मंदिर तो रंगमहल के ऊपर आ गया चबूतरे पर। 105 मंदिर की जगह में यहाँ पर चांदे के बीच में जो चांदा आ रहा है, सीढ़ियों के बीच में यहाँ पर बड़ो वन का पेड़ आएगा। यहाँ भी जो पेड़ पीछे से आ रहे हैं 5 भूम वाले, वही पेड़ है ये बड़ो वन के। तो यहाँ एक पेड़ आएगा, फिर दूसरा पेड़ 120 मंदिर की दूरी पर यहाँ आएगा पश्चिम के चांदा पर। पश्चिम के चांदा के पश्चिम तरफ आएगा, फिर आगे 120 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर उत्तर का जो चांदा आ रहा है सुंदर साजी, उत्तर के चांदा के यहाँ पर सीढ़ियों के बीच में यहाँ पर पेड़ आएगा। तो आधे 2 मंदिर का जो चांदा आता है हमारा, उसमें आधा चांदा एक तरफ का, आधा चांदा दूसरे तरफ का होता है। तो अब यहाँ तीनों चांदों के ऊपर 3 पेड़ बड़ो वन के आएंगे। तो अब यहाँ ध्यान से सुनिए सभी। अब ये जो आ रहा है हमारा लाल चबूतरा,
लाल चबूतरा जो है 30 मंदिर का आगे बढ़ा हुआ है। लाल चबूतरा यानी कि 1 हाथ की चौड़ाई है इस लाल चबूतरे की। तो यहाँ से हमारा यहाँ जो ईशान कोना आ रहा है, ईशान कोने से यहाँ हमारी जगह थी 105 मंदिर की, आधे चांदे तक 105 मंदिर की हमारे पास जगह थी यहाँ पर, जिसमें 15 मंदिर तो ऊपर चले गए, यहाँ चबच्चे के ही माने जाते हैं वो 15 मंदिर। और अब हमारे पास कितने मंदिर की जगह रह गई? 15 निकाल देंगे 105 में से, तो फिर उसमें से ये देखिए लाल चबूतरे का 1 हाथ 30 मंदिर का यहाँ साथ लग गया। फिर जब लाल चबूतरा पूरा हुआ तो उसके साथ ये बड़ो वन 10 भोम वाले आ रहे हैं। ये बड़ो वन के जो पेड़ आ रहे हैं लाल चबूतरे के सामने 41 पेड़ों की 41 हारे आ रही हैं। तो जिसमें ये जो पेड़ हैं 10 भोम तक सीधा इनका तना जाता है। 10वीं चांदनी के ऊपर जाके ये अपनी शाखाएं, डालियां, पत्ते निकालते हैं। तो देखिए जब ये लाल चबूतरा पूरा हुआ तो उसके साथ ये पेड़ लग गया, क्योंकि कोट दीवार जो आ रही थी यहाँ ऐसे घूम रही थी, तो इसके साथ एक पेड़ लग गया पहले, ये देखिए। फिर उसके बाद इन पेड़ों का आपस में जो अंतर है सभी पेड़ों का 30-30 मंदिर का है। फिर 30 मंदिर के बाद फिर पेड़ आ गया, फिर 30 मंदिर के बाद तीसरा पेड़ आ गया। तो 3 पेड़ आए लाल बड़ो वन के, जो 10 भोम वाले पेड़ आ रहे थे बड़ो वन के, 10 भोम के ऊंचे पेड़ इसे कहे जाते हैं। तो ये पेड़ 1, 2 और 3 पेड़ आ गए। देखिए 3 पेड़ों के बीच में संधि कितनी बनी? 2, 1 और 2, यानी कि 3 पेड़ों ने जगह ली 60 मंदिर की। ये देखिए 30 मंदिर ये, 30 मंदिर ये, पेड़ 3 लगे हैं और जगह ली है इन्होंने 60 मंदिर की। 60 मंदिर की जगह ये हो गई और 30 मंदिर का ये लाल चबूतरा हो गया। तो 90 मंदिर की जगह हो गई, 90 मंदिर की जगह हो गई। और इसमें से अभी हमारे 105 मंदिर की जो जगह थी उसमें 15 मंदिर यहाँ अभी रहते हैं। तो ये चांदा खड़ा है, चांदे के ऊपर पेड़ खड़ा है। तो अब इस चांदे की आधे एक मंदिर की जगह ये यहाँ खड़ी है, और ये जो पेड़ आ रहा है इस पेड़ से 14 मंदिर की दूरी पर ये चांदा आ रहा है। 15 मंदिर की जगह बचती है। 15 मंदिर में से एक मंदिर तो चांदे का हो गया, और यहाँ से या चांदे की जो दूरी आ रही है इस पेड़ से 14 मंदिर की दूरी आ रही है। थोड़ा सा समझ लेना अच्छी तरह, थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोबारा से आपको बता देती हूँ, यहाँ हमारी 105 मंदिर की जगह होती है चांदे तक, आधे चांदे तक। तो 105 मंदिर की जगह में ये लाल चबूतरा 30 मंदिर का आगे बढ़ा। इसने कोट दीवार तक अपनी जगह साथ में ले ली, कोट दीवार और ये लाल चबूतरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, कोई सीढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल कोट दीवार और ये लाल चबूतरे की जगह एक लेवल है इनका। 30 मंदिर ये हो गए। फिर यहाँ लाल चबूतरा जहाँ समापन पूरा हुआ तो वहीं इसके सामने पेड़ लग गया। उसके बाद 30 मंदिर के बाद फिर पेड़ आ गया, 60 मंदिर की जगह हो गई। फिर 30 मंदिर के बाद फिर पेड़ आ गया तो 90 मंदिर की जगह पूरी हो गई। तो अभी हमारी 15 मंदिर की जगह से चांदा दूर खड़ा है। तो आधे चांदा, एक मंदिर का तो चांदा हो गया, और यहाँ से चांदे की जो दूरी है 14 मंदिर की दूरी पर इस बड़ो वन के पेड़ से 14 मंदिर की दूरी पर ये चांदा खड़ा है। तो अब आगे वाला जो पेड़ आएगा
वो अपना ये कोड दीवार देखिए इधर घूम के जा रही है, तो आगे वाला पेड़ 30 समंदर की दूरी पर वो अपने हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर जो पेड़ लगे वो 3 ही पेड़ आएंगे इस वायव्य कोना के चबच्चा के उत्तर की तरफ, कोड दीवार के साथ लगकर 3 पेड़ बड़ो वन वाले जो कि 10 भोम ऊंचे जा रहे हैं। तो इन पेड़ों का एक ही कठेड़ा आएगा, क्योंकि ये अपनी 10 भोम की ऊंचाई से एक ही छज्जा निकालेंगे छतरी मंडल, तो उनके आगे कठेड़ा लग जाएगा। अब ये जो पेड़ आ रहे हैं ये अपना छतरी मंडल, इनका तो ये जो पेड़ आ रहे हैं तो ये उसी प्रकार आएंगे, 4 छतरी मंडल इनके होंगे, क्योंकि एक भूम इनकी नीचे आ गई, तो इनकी आपस में 120 मंदिर की मेहराबे बनकर पूरा छतरी मंडल इनका 100 हाथ का ऊंचा आ जाएगा। तो ऐसा हमारा ये वायव्य कोने का चबच्चा आएगा। तो अब हमारा टाइम हो गया सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।